आज का टॉपिक हमारा है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर हम बोले क्या है, एक्चुअली खास बात ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैकेनिकल एनर्जी देखो सच है, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। मेरे पास दो रास्ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बात खत्म है ना। बट देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस मैकेनिकल एनर्जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। हमारी डे टू डे वर्ल्ड में something important happens, that is the interconversion of potential into kinetic into potential। ठीक है कि नहीं? मतलब आप एक एग्जांपल लो बेटे, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने अगर एक मास यहां रखा है, हाथ में आपने उठा के रखा है, तो आई हैव पंप्ड पोटेंशियल एनर्जी इनटू इट। इफ आई लेट इट गो, व्हाट हैपेंस? हाँ, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक बढ़ रही है, और जितनी पोटेंशियल कम हो रही है उतनी ही काइनेटिक बढ़ रही है। दिस इज फ्रॉम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। क्लियर है कि नहीं? जितना मैं ज्यादा हाइट पे ले जाऊंगा, ज्यादा हाइट से छोड़ूंगा, उतना ही नीचे आती काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। कुल मिला के जब ये यहां से यहां हिट करेगा, इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन खास बात ये है कि अगर मैं इंटरमीडिएट में देखूं, इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और कुछ काइनेटिक होगी, दोनों होंगे एक्चुअली। और खास बात ये दे कैन बी इंटरचेंज्ड, दे कैन बी थ्रू दिस कंजर्वेटिव फोर्स, जो हमने पढ़ा कल, जिसकी वजह से क्या स्टोर होता है बेटे? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है किसी भी मास में। इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर नहीं होता, अगर ग्रेविटी नहीं होती, स्प्रिंग नहीं होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता, तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। Got it? It is necessary to understand that this conservative force has a special capability. It's able to first convert your work into potential energy and then convert that potential energy back into kinetic energy। सोचो ऊपर वाले ने जैसे हमारे लिए डिजाइन किया है चीजों को, कि हम पहले पानी जमा करें, हम उसमें एनर्जी स्टोर करें, छत के ऊपर पानी हमने टैंक में जमा कर लिया, फिर वो खुद यानी कि ग्रेविटी बिना हमारी प्रेजेंस के, बिना हमारे इंटरवेंशन के, उस पानी को ग्रेविटी नीचे लाती है हमारे घरों में। सही बात है कि नहीं? इट्स इंटरेस्टिंग। अगर आप ध्यान दो बेटे, जो हमारे वाटर स्कीम्स होती हैं, जैसे अगर आप यहाँ देखो तो जो वाटर टैंक, अगर प्लेन एरियाज में आप जाओगे तो वाटर टैंक्स आर ऑन ओवरहेड, वाटर टैंक्स होती हैं वो। आप ऐसे देखोगे स्ट्रक्चर, और ऐसे बड़ी सी वाटर टैंक होगी इसके टॉप पे, ठीक है, और नीचे ऐसे बड़ा सा लगा होगा ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर किसी ने शोले फिल्म देखी हो तो उसमें धर्मेंद्र चढ़ के बोलता है मैं कूद जाऊंगा यहाँ से, मतलब है ना। अब मैं ये जो वर्ड बोल नहीं सकता, पता चला यूट्यूब में ब्लॉक हो गया। नेवरदलेस व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज व्हाट, कि डे टाइम में हम पानी चढ़ाएं, अपना एनर्जी लगाएं इस पे, पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी हमने, और रात के टाइम पे या जब जरूरत की बात है, हमने बस नल का खोलना है, पानी वापस आ जाता है। तो तब ग्रेविटी हमेशा काम की रहती है। सो दिस ग्रेविटी और स्प्रिंग और व्हाटएवर बी द कंजर्वेटिव फोर्स इज अ स्पेशल फोर्स। इट हेल्प्स फर्स्ट, आपके काम को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा, और टाइम आने पे उसी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट बैक करेगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। जैसे इस केस में समझ गए मेरी बात की नहीं? ओके, जब हमने पत्थर उठाया, मास उठाया यहाँ पे, तो उसमें स्टोर हो गई एनर्जी। ये किसने करी? अगेन कंजर्वेटिव फोर्स, इन दिस केस ग्रेविटी ने। जब हम जाने देंगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कौन करेगा? मैं नहीं कहता आप अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी नहीं बना सकते, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैं धक्का दूं बॉडी को तो काइनेटिक एनर्जी बढ़े, लेकिन मैं इस केस में क्या, स्पेशल केस में अपने आप, क्या बोला मैंने? हमारी इंटरवेंशन से काइनेटिक एनर्जी नहीं, हमने जाने दिया, हमने छोड़ दिया था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती रही, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एज अ सिंगल, एज अ सम है, इट्स इंपॉर्टेंट। इट्स अ सॉर्ट ऑफ conversion mechanism, converting potential into kinetic and kinetic back into potential. It helps us manage this world better. तो इसलिए we define mechanical energy E is equal to potential energy plus kinetic energy। आप ये चीज बेसिक डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। किसी भी पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी और पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, ओके, एंड पोटेंशियल ड्यू टू इट्स पोजीशन। कहाँ है ये? ठीक है कि नहीं बच्चों? तो दैट वुड बी अबाउट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। मैंने बार बार कहा हम पार्टिकल्स की बात करें, मैं सिस्टम्स की बात नहीं की अभी, प्लीज, है ना।
ये कैसे ऐड होती है अगले चैप्टर में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन, लेट्स नॉट कंफ्यूज एनीथिंग। और तो और अगर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आए, इट कैन बी ड्यू टू दिस और दिस, सही बात है, ये दोनों में से कोई भी कर सकता है कॉन्ट्रीब्यूट, दैट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज टू बी चेंज्ड, यू हैव टू चेंज मे बी बोथ ऑफ देम और व्हाटएवर, ठीक है कि नहीं, आपको इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, सही बात है। खास बात यह है इसी ग्रेविटी के फॉल के केस में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज, खास बात यह है कि ये इक्वल होता है इन दिस केस, मैंने हमेशा नहीं बोला है ना, इन दिस केस ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। अगर हम वैक्यूम में फ्री छोड़ दें किसी ऑब्जेक्ट को, उसमें जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ थी, वो सारी की सारी काइनेटिक में बदल जाएगी, सही बात है कि नहीं। लेट्स नॉट वेट फॉर मोर, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, ओके। अब मैं डिफाइन करूंगा डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव, सही बात है, याद रहा, डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। और दूसरा डब्ल्यू ऑल, याद रखो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताती है और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ये बताता है, याद है कि नहीं बच्चों, ठीक है। आप वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे समझ सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या बोलेंगे उसको, समझ गए ना, कि अल्टीमेटली हम काइनेटिक एनर्जी चेंज ही तो निकालते हैं डब्ल्यू ऑल से, पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकाल रहे हैं माइनस डब्ल्यू से, ठीक है कि नहीं। अब डब्ल्यू ऑल मतलब सारे के सारे फोर्सेस, उसमें हम भी काम कर सकते हैं, बाहर से और भी फोर्सेस लग सकते हैं, इंटरनल भी कुछ हो सकता है, सही बात है कि नहीं, और तो और कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होंगे, ठीक है। सपोज मैंने एक मास उठाया, मैं भी तो वर्क कर रहा हूं, ग्रेविटी भी वर्क कर रही है, मैं और ग्रेविटी हो गए डब्ल्यू ऑल, सिर्फ ग्रेविटी हो गया डब्ल्यू कंजर्वेटिव, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू कंजर्वेटिव, क्लियर है कि नहीं। दो टाइप ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, अगर कंजर्वेटिव कोई है तो वो अलग डिपार्टमेंट, और अगर नॉन कंजर्वेटिव जो भी बचा हुआ है, अक्सर मैं देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई कुछ स्पेशल है, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना, दे टेंड टू से दैट्स इंटरनल एक्सटर्नल, एक पार्टिकल में इंटरनल फोर्स का फिलहाल कोई मतलब नहीं, ये ध्यान रखना, क्लियर है कि नहीं। यहाँ सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज अ बेटर टर्म देन डब्ल्यू एक्सटर्नल, बिकॉज जब हम मल्टीपल पार्टिकल्स की बात करेंगे तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इंटरनल एक्सटर्नल सभी हो सकते हैं, तो क्लियर कट बात है, ओके। दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस कंजर्वेटिव, दो ही टाइप के फोर्सेस हैं, विद रिजल्ट ये और ये बेटे खत्म। तो डेल्टा ई यानी कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव, जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं वो किसके बराबर है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है कि नहीं। आई गिव अ वेरी बेसिक एग्जांपल, याद रहा सब कुछ अच्छे से, गुड। डेफिनेशन समझ आए, यानी कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है वो पोटेंशियल एनर्जी में गया, सिर्फ और सिर्फ वो वर्क जो किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने किया हो, दैट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, टोटल चेंज यही है अल्टीमेटली। मजेदार बात मेरे बच्चों ये दिखना, देखो सपोज एक मास है यहां रखा हुआ है, लेट्स एज्यूम, देखो बच्चों जब हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं, ऑफ कोर्स इट इज पोजीशन डिपेंडेंट, ठीक है कि नहीं। तो हम इनिशियल पोजीशन पे यू इनिशियल लिख सकते हैं, और यहां पहुंचा दिया तो फाइनल पोजीशन से यू फाइनल, ठीक है कि नहीं। दैट मीन्स चेंज इज इंपॉर्टेंट, क्लियर है कि नहीं। व्हाट इज चेंज, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो आप भी आप वर्क करोगे वो चेंज में चला जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, इट इज समथिंग इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड। जनरली हम इसको सपोज फ्लोर पे, आपकी मर्जी है कहां लोगे, तो हम यहाँ जीरो ले सकते हैं, बाकी यहाँ जो भी है वो यू है, समझ गए मेरी बात की। इट्स नथिंग स्पेशल, इट इज आपने जो जीरो सेट किया दैट डिटरमाइंस कि आपकी एक्चुअल वैल्यू फर्दर क्या होगी, आपको मतलब है डिफरेंस से, क्लियर है कि नहीं, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब नहीं है, जो भी आप काम करोगे उससे चेंज आएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं रहता है, जो भी हम काम करते हैं उससे पोटेंशियल एनर्जी बदलती है, एब्सोल्यूट क्या है उससे हमको ज्यादा लेन देन नहीं है, वो आप कुछ भी सेट कर लो, अगर किसी ने यहाँ 0 सेट किया तो यहाँ mgh होगा, ठीक है, किसी ने 10 सेट किया
तो यहाँ mgh प्लस 10 होगा। अभी भी डिफरेंस कितना है? mgh। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो आई विल टेक दिस एग्जांपल। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक गया इस चीज में। तो मैंने कहा बेटे अगर एक मास मैंने m यहां से उठाया और यहां ले गया, यहां पे क्या ये मूव कर रहा था? नहीं। तो लेट्स टेक k इनिशियल 0। व्हाट वाज u इनिशियल एज पर कन्वेंशन? ठीक है, लेट्स टेक इट 0, है ना। आपकी मर्जी है बाय द वे, मैं बोलूं इफ इट सूट्स यू आप यहां ले लो कुछ, यहां हो जाएगा कुछ नेगेटिव। लेट्स टेक इट 0। और फाइनली जब मैंने फोर्स लगाया इस पे, यहां पहुंचाया, यहां व्हाट इज k फाइनल? 0। अगेन मैंने धीरे 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 उठा के यहां रोक दिया इसको। k फाइनल इज 0, बट व्हाट इज u फाइनल? हाँ, u फाइनल इज u विच इज mgh। क्लियर? ग्रेविटी के केस में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो ये बात, मैं ये जंप तो नहीं कर गया। देखो बेटे, आई होप आपको 9th का इतना आइडिया हो कि यार हाइट h पे रखेंगे तो mgh है, बात करते हैं। ठीक है क्या नहीं? गुड। तो आई कहां से है? देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखूं? mgh प्लस 0, दैट इज mgh। तो जो यहां से यहां ले गया है इसको, एक तो हमने वर्क किया और एक mg ने वर्क किया, दोनों ने मिलके काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करी। कितनी? 0। ठीक है। सिर्फ मैंने एज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या इंपार्ट किया? मैकेनिकल एनर्जी। ये किस फॉर्म में करोगे आप, इट डजंट मैटर। मैंने इस वक्त यहां पे वो पोटेंशियल एनर्जी में दे दी इसको। सही बात है कि नहीं? अगर मैं थोड़ा सा जोर लगाता तो मैं सिर्फ पोटेंशियल ही नहीं, काइनेटिक भी दे देता। ठीक है कि नहीं? डजंट मैटर, आपने जो काम किया वो सारा का सारा मैकेनिकल में जाएगा। ये बात सच है कि वो इस केस में फिलहाल किस में चला गया? कौन से वाले पॉकेट में गया? पोटेंशियल वाले पॉकेट। दैट मीन कि काइनेटिक वाला नहीं, वो भी अगर आप बढ़ाओगे कोई और हो सकता है और धक्का दे, काइनेटिक एनर्जी थमाए इस पे, तो काइनेटिक भी बढ़ेगी। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बात ये है सिर्फ और सिर्फ ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जैसे मैंने अप्लाई किया जो, उसका जो वर्क है वो कहां चला गया? अब आप बोलोगे कि सर आपने तो एफ फोर्स लगाया था। सही बात है, मैंने स्लोली वर्क किया था, तो मेरा वर्क कितना था? सही बात है कि नहीं? इट वॉज माई वर्क। लेकिन स्लोली वर्क करने के लिए मुझे फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा जितना वजन है। सही बात है। तो मैंने फोर्स कितना लगाना है? ऑलमोस्ट mgh। दिस इज नॉट w नॉन कंजर्वेटिव। समझ गए मेरी बात के नहीं? ठीक है कि नहीं? हमने सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली। यहाँ पे बात क्या हो रही है? प्लाक्शर, यू हैव अ क्वेश्चन? आज ध्यान क्यों नहीं है पूरा? पक्का है बेटे? ओके। मैकेनिकल एनर्जी इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट विच इज a quantity that connects kinetic and potential energy and their interconvertibility। समझ गए कि नहीं मेरी बात? ओके। इट इज, अगर आप डिफाइन करना चाहो आप, इट इज द टोटल सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ अ पार्टिकल। क्लियर है कि नहीं? इन अ गिवन सिस्टम, कहीं पे भी रखा हो, ग्रेविटेशनल सिस्टम में हो या स्प्रिंग मास सिस्टम में हो, वगैरह वगैरह। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट यहां तक? अच्छे से समझ आया? गुड। बिटा दो, नोट कर लिया है? अच्छा, अब बात आती है, ठीक है, अगर W नॉन कंजर्वेटिव 0 है, प्लीज एंड प्लीज माइंड इट, F नॉन कंजर्वेटिव नीड नॉट बी। ध्यान रखना, 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक ब्लॉक रखा है मैंने यहाँ पे भी दीवार है, यहाँ पे भी दीवार है, यहाँ पे ब्लॉक रखा है। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं ना। ओके, व्हाट इज द वर्क आई एम डूइंग? 0। इट्स इंपॉर्टेंट इज W नॉन कंजर्वेटिव अगर 0 है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी। या k final plus u final is equal to k initial plus, this is known as mechanical energy conservation law, not energy conservation law। Please and please be clear about it। ठीक है, this is known as
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, इफ प्लीज एंड प्लीज, अगर ये है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहता हूं फोर्स लग सकता है, जैसे देखो ध्यान से, ये आई वो आई थिंक तुम्हें स्कूल में कराया होगा, ये वर्टिकल सर्कल वाला, है ना, थोड़ा अर्ली हो गया था, एनीवे अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं वर्टिकल सर्कल में, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं हमेशा इस मास पे, एक टेंशन फोर्स विच इज नॉन कंजर्वेटिव और एक ग्रेविटी हर जगह पे विच इज कंजर्वेटिव, ठीक है कि नहीं, लेकिन टेंशन फोर्स इज ऑलवेज एट 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय द टेंशन इज, यस फोर्स लग रहा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है मेरे बच्चों, इसीलिए थ्रू आउट इसकी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मतलब समझना बेटे ध्यान से कि जब ये नीचे से जाएगा तो तेज जाएगा, ऊपर स्लो हो जाएगा, तेज जाएगा स्लो, क्यों ऊपर क्यों स्लो हुआ, बिकॉज काफी पोर्शन पोटेंशियल में बदल जाएगा, काइनेटिक कम हो जाएगा, नीचे आते आते काइनेटिक ज्यादा होगी, पोटेंशियल कम होगी, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, क्लियर है कि नहीं। आप घर पे एक काम करना केयरफुली, है ना, अच्छा सा एक धागा मोटा सा लेना, फीता होता है ना शूज का, उसमें ताला बांध लेना अच्छे से, किसी बड़े से नॉट लगवा देना उसमें, एंड उसको देख लेना धीरे धीरे ऐसे करते करते वो जूम जूम खुद से करेगा, क्यों, ठीक है क्या, ओके। ऐसे भी कभी झूला झूला है वो वाला, वो स्किपिंग वाला, क्या बनाऊं मैं, क्या ड्राइंग है मेरी, सच में जल्दी ऐसे पेड़ पे नहीं लटका होता था हमारे टाइम में, और इतना भी खराब हालत नहीं है बच्चों, हाँ अब ठीक है, वो मेरी अपनी इमेजिनेशन थी, हाँ ड्रम झूला अच्छा ठीक है बेटे, याद है ये जब इस एक्सट्रीम पे ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ऐसे, ये जब इस एक्सट्रीम पे जाता है तो स्लो हो जाता है, ये जब इधर आता है तो तेज आता है, व्हाई, बिकॉज इट्स लूजिंग हाइट, इस हाइट से नीचे उतरते ही इट्स गेनिंग काइनेटिक, लूजिंग पोटेंशियल। रस्सी क्यों नहीं इसको स्लो या फास्ट करती, बिकॉज रस्सी इज 90 डिग्री, उसका नेट इफेक्ट इज एट 90 डिग्री, क्लियर है कि नहीं। आप ऐसे देख लो, इसका ये जो साइड है ऐसे देख लो, ओके, मान लो इस पे ऐसे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, कोई बैठा हुआ है, तो नेट टेंशन फोर्स, ये इसकी मोशन है बेटे, है ना, नेट टेंशन फोर्स इज ऑलवेज एट 90 डिग्री, सो वी रियलाइज द टेंशन इज नॉट एबल टू डू एनी वर्क, सही बात है कि नहीं। या तो हम किसी बोले धक्का दे दे यार, थोड़ा सा यहाँ पे चला के रखो हमको, है ना। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिस इज एन एबोमिनेशन है इसको बताओ यहाँ से, ऐसी ड्राइंग कराता हूँ मैं तो बेटे इट्स बिकॉज वेन एवर दिस इज जीरो, प्लीज ध्यान रखना, इसका नेसेसरी नहीं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, देखो अभी मैंने बोला ना, तुम फिर भूलोगे, तुम फिर इसको लाइटली लोगे, ठीक है, तुम फिर आ जाओगे किस मोड में, किस सेंस में, एग्जाम आ रहे हैं, है ना, एग्जाम आएंगे, जाल बिछाएंगे, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, है ना ठीक है, ऐसा नहीं है, डेवलप अ सेंस फॉर इट कि यार वर्क हो रहा है तो मैकेनिकल, इट शुड बी ए नेचुरल थिंग फॉर यू टू से, रादर देन जस्ट कि भाई लिखना है कि भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फिर अगली बार किस पे आओगे आप, व्हेन द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, मैं कहूँगा यार मैंने वर्क बोला था, तुमने फोर्स बना ली, सही बात है कि नहीं, ओके। A body can change its momentum yet retain its mechanical energy. This changing momentum directions अलग अलग है, फोर्स तो लग ही रहा है ना मेरे बच्चों, अगर फोर्स लग भी रहा है, वर्क नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, फोर्स नहीं लग रहा है, वर्क भी नहीं होगा ऑफ कोर्स, तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज वन मोर इम्प्लीकेशन टू दिस, आई होप मजा आ रहा हो, नहीं आ रहा मजा। एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे से हमने एक मास जाने दिया नीचे, ये जब यहां पहुंचेगा तो अब ध्यान देना बेटे, यहां इसमें कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक वाज जीरो, और फाइनली इसमें काइनेटिक एनर्जी है लेकिन पोटेंशियल जीरो है, बीच में नॉर्मल फोर्स है जो कि नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन इज इट एबल टू डू एनी वर्क, नो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज एट
90 डिग्रीज टू इट। क्लियर है कि नहीं? तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि जब भी ऐसा कुछ हो, इतना ही नहीं, इट इज सच ए वर्सेटाइल लॉ। सपोज मैं ऐसे ना बनाऊं, मैं ऐसे बनाऊं, एक फ्रिक्शनलेस सर्कुलर सरफेस है, यहां से एक मास छोड़ दिया मैंने फ्रिक्शनलेस पे यहां। तो कुल मिला के तुम्हें देखना है ध्यान से, कोई तुमसे पूछेगा यहाँ इसकी स्पीड कितनी है, तुम बोलोगे ठीक है यार, ये जो पोटेंशियल यहाँ थी वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट होगी, जो भी यहाँ पे अगर हम 0 सेट करें तो जो भी यहाँ पोटेंशियल थी वो काइनेटिक में बदलेगी, तो हम बराबर कर देंगे, बिकॉज वी नो मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। क्यों? बिकॉज नॉर्मल फोर्स विल अगेन बी ऑलवेज टू एक्टिंग एट परपेंडिकुलर टू द पाथ एंड डूइंग नो वर्क। ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की नहीं? So that is the beauty here. It doesn't matter the path or whatever it is. As long as W non-conservative is 0, mechanical energy remains conserved. That is K final plus U final is equal to K initial plus. मेरा बच्चे आप ये चीज लिखना सीखो, please and please. Do learn to write a points mechanical energy at a given situation. ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात की? ओके तो ग्रेविटी में तो चलो हमने mgh ले लिया, चलो सब कुछ हो गया। देयर इज वन मोर सिचुएशन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी हमको, दैट इज स्प्रिंग। ओके स्प्रिंग का भी करेंगे, यहां तक नोट कर लिया तुमने तो कर लो, खत्म कर लो। ठीक है ओके नाउ देयर इज दिस फेमस क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट जो हम करेंगे, दैट्स वर्टिकल सर्कल। ठीक है बड़ा जबरदस्त जोर लगा हुआ इस बात पे। ठीक है आई लास्ट टाइम वो भी पूछ रहा था, लेकिन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैंने यहां से स्पीड u से एक पार्टिकल लॉन्च किया अटैच टू दिस स्ट्रिंग, तो ये एक सर्कल में जाएगा ऐसे अगर, और वापस आएगा। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए u पे? ठीक है कि नहीं? अगर इसका रेडियस r है बच्चों, तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे जाके सर्कल में जाए। पहले तो एक दिमाग में रखो एक चीज, अगर आप बहुत तेज फेंकेंगे इस चीज को तो वो सर्कल में जाएगा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्लो कर देंगे ना, वो ऐसे भी गिर सकता है। देखना, डू यू रिमेंबर दैट दिस आल्सो कैन हैपन, कि आपने ऐसे स्लो धक्का दिया टक और ऐसे गिरे। सही बात है कि नहीं? अगर आप ठीक ठाक जोर से फेंकोगे तो ऐसे जाएगा वापस, लेकिन अगर आप स्लोली फेंकोगे तो वो ऐसे भी होगा। थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाओगे तो ऐसे भी आ सकता है। ठीक है कि नहीं? थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाओगे तो ऐसे भी हो सकता है। सही बात है कि नहीं? ये इमेजिन करो मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है अक्सर तुम्हें लगेगा, सपोज आज अगर कर ही लोगे ये एक्सपेरिमेंट जो मैं बता रहा था, वो ताले से रस्सी बांध के, देखना तुम्हें कितनी बार डर लगेगा ये ताला मेरे पे ही ना गिर जाए। सही बात है कि नहीं? दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ आपका डर खत्म कब होगा? जब आपने सफिशिएंटली तेज घुमाया होगा, लेकिन तब बाकी सबका डर बढ़ जाएगा, है ना? तब उनको खतरा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। समझ गए कि नहीं? तो वी नीड टू फाइंड दैट मिनिमम, कि यहां से ये सीधे सीधे निकले, मतलब सर्कल की ही सर्कुलर मोशन है ना, यानी कि यहां पे इसको रस्सी की जरूरत नहीं है, यानी कि टेंशन इन द रोप शुड बी एट द टॉप 0, येट इट शुड बी सर्कुलर मोशन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लिख लो, है ना? टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, rope plus stone system, है ना? To complete a vertical circle in a limiting fashion. Okay, limiting मतलब बस just, है ना? यार एक काम करो, रुको, हाँ that's much better. To just complete the vertical circle, ठीक है कि नहीं? The tension in the rope at the top is to be 0. ये बात समझ रहे हो क्यों? बिकॉज अगर 0 से ज्यादा है दैट मीन्स आपने इतना तेज फेंका है कि वो एनीवे सर्कल में ही रहना था। बच्चों मेरी बात समझना, अगर आप स्लो फेंकते हो तो वो सर्कल से बाहर आ रहा है, अगर आप बहुत तेज फेंकते हो तो वो सर्कल में रहेगा ही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर हम स्पीड कम करें, लास्ट पे ये ऐसे बस बोले कि भाई अगर तुम इससे कम लॉन्च करोगे तो मैं सर्कल मेंटेन नहीं करूंगा। ठीक है कि नहीं?
to be 0, although the motion must continue to be circular at the top. और कहीं कोई दिक्कत है? किसी और पॉइंट पे तो नहीं कोई परेशानी है, सिर्फ टॉप पे प्रॉब्लम है हमको कि टॉप पे कैसे बिहेव करेगा। सही बात है मेरे बच्चों? ओके, खास बात ये है क्योंकि सर्कुलर है, क्या है, तो देन सेंट्रीपिटल फोर्स कौन एक्ट करेगा? कौन प्ले करेगा? ध्यान से देखो, जब मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूं टॉप पे, टेंशन तो है नहीं, और कौन सा फोर्स लग रहा है बॉडी पे? कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स? रियल फोर्स, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ सर्कुलर शेप। अगर आप ध्यान दो बेटे, जब हम प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं ना, ऐसे फेंकते हैं ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कई बार ना एक सर्कल जैसा फील होता है। क्यों? यस, ग्रेविटी इज एक्टिंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर। ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरी बात के नहीं? तो द सेंट्रीपिटल फोर्सेस रोल इज प्लेड बाय mg। हाँ, मैं यहां एक चीज बोलते नहीं है, हाईलाइट करना चाहूंगा या तुम्हारी पॉइंट आउट करना चाहूंगा। देखो, अभी भी तुमने क्या जवाब दिया मुझे, कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ? Centripetal force, which is not a force. Fine, it is a name given to a category of forces, not exactly category. When any force is playing the role of getting a system, a particle to go in a circle, that force is called centripetal force. It's a requirement. It's not a force as such there in universe. ठीक है, नॉर्मल फोर्स है, टेंशन है, फ्रिक्शन है, mg है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक उसमें भी फोर्सेस लगते हैं, लेकिन centripetal force is not a force. It is a role played by any natural force. Clear है कि नहीं है? मेरी बात समझ आए कि नहीं? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, हाँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा सिचुएशन अगर इसने सर्कल पूरा करना है? अच्छा, एक चीज और कहूं कि अगर मान लो हम स्पीड कम रखें तो टेंशन तब भी 0 होगी, ध्यान रखना। रस्सी तो खुली जाएगी ना वो, लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं, ये ध्यान रखना। इट्स इंपॉर्टेंट टू से कि टेंशन का 0 होना इज नॉट दी इनफ कंडीशन। ओके, सिर्फ और सिर्फ ये कि इसमें सर्कुलर मोशन बनी रहे, एक तो ये इंश्योर करो। सर्कुलर मोशन बने रहने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा mg, ये बात हम समझ गए, लेकिन ध्यान रखना टेंशन 0 डज नॉट इज नॉट इनफ ऑफ अ कंडीशन। क्लियर है कि समझ गए कि नहीं? ओके, पक्का, गुड। केस समझ आए? नाउ लेट्स प्ले द मैथमेटिक्स। ठीक है कि नहीं? बता दूं, समझ आए कि नहीं है? ठीक है, लेट्स से हमने एक सर्कल में एक मास m को यहां से स्पीड u दे दी। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम u रिक्वायर्ड टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल। ये याद रखना, ये है रोप प्लस मास। ठीक है, यानी कि मासलेस रोप है और नीचे एक मास लगा हुआ है, मास। इसको कितना हम जो टंग करें तो ये जूम करके आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होगा, इसमें जो भी वेलोसिटी रहती है, और वो वेलोसिटी ऐसी होगी कि mg इसको क्या करके दे टॉप पे? सर्कुलर मोशन। ठीक है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? जब आप यहां से इसको काइनेटिक एनर्जी देंगे तो काइनेटिक एनर्जी लिख लो यहाँ पे, k इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर। और लेट्स से हम इसी लेवल को u इनिशियल इक्वल टू 0 मानते हैं, लेवल 0। क्लियर है कि नहीं? बिकॉज हमें यहाँ से आगे पीछे करना है, तो हम इस लेवल को क्या मान के चलेंगे? 0। बच्चों ध्यान से इधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल इज 0, काइनेटिक एनर्जी। ये जब यहां पहुंचेगा तो वो मेरा बच्चा काइनेटिक एनर्जी में लिख दूं 1/2 mv²। अभी भी स्पीड होगी, ऐसा नहीं है रुक गया है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटे, ये ध्यान रखना। देखो, mg इंटू h कितना है? 2r। ये ध्यान रखना, mg 2r। ओके, आप यहां तक नोट कर सकते
क्या डेल्टा ई जीरो है कि नहीं? क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी कि नहीं? क्या यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी लग रहे हैं? यस, लग रहे हैं। टेंशन इज एक्टिंग थ्रू आउट। हालांकि यहाँ टेंशन ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ थोड़ा सा और कम होगा, ऐसे करते करते अलग अलग जगहों पे, लेकिन ऑलवेज एट 90 डिग्री टू द पाथ। तो W tension, that is W non-conservative, is 0. Tension is perpendicular to displacement all the time. सही बात है कि नहीं? कड़वी तो नहीं लग रही मेरी बात? Implies that the final mechanical energy, which is 1 by 2 mv square plus 2 mgr is equal to 1 by 2 mu square plus final mechanical energy is equal to initial mechanical energy. गलत तो नहीं लिखा? सदफ समझ आया कि नहीं? अर्शिया नोट कर लो बेटे, ये वर्टिकल सर्कल बड़ा बदनाम है जबरदस्ती। एक तो इसमें ये समझना है कि कंडीशन क्या होगी टॉप पे, उसको मैंने अलग से समझा दी हम लोगों को, ठीक है। दूसरा ये समझना मेरे बच्चों आप लोगों ने कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कंजर्व होगी ही होगी। क्यों होगी? बिकॉज टेंशन इज नॉट डूइंग एनी वर्क, इट वाज नेवर एबल टू डू एनी वर्क, ठीक है कि नहीं। तीसरा कि हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर लिखें तो कैसे लिखें? यू नीड टू बी एबल टू राइट द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यूज। जब आपने ऐसा कर लिया मेरे बच्चों, और अगली कंडीशन आपने ध्यान से समझनी है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे व्हाट फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, mg। तो कैन आई से एट द टॉप मोस्ट पॉइंट mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये समझ आया कि नहीं आया? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r होता है, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है उसका? mg, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब मेरे बच्चों mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg r। सही बात है, बस खत्म। देखो ध्यान से, हमको रेडियस पता है, अब इसकी भी वैल्यू पता चल गई है हमको, बच गई u की वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? कोई टफ तो नहीं लगा? ओके, स्टेप वाइज हमने किया ये बच्चों। तो इस mgr को यहां रख देंगे, तो mgr बाई 2 सब्सटीट्यूट इन, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1, ठीक है। mgr बाई 2 प्लस 2 mgr इज इक्वल टू 1 बाई 2 m u स्क्वायर। ये है वो वेलोसिटी जो हमें इसको देनी पड़ेगी टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ सर्कल, जस्ट कंप्लीट इट। तो बेटे इसको अगर आप इधर उधर करोगे तो mu स्क्वायर इज इक्वल टू 5 mgr एंड u इज इक्वल टू रूट ऑफ 5gr, ठीक है। याद मत रखना है ना, याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, यस, टफ तो नहीं लगा? नोट कर लिया सारा? तो इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, इस डेरिवेशन को। एक ही डेरिवेशन है इस चैप्टर में, तो बी एबल टू डू इट, है ना। आता है, कई बार उठ के आ जाता है। इसमें एडिशनली आपसे पूछा जाता है कई बार, अब हमको पता लग ही गया बेटे u कितना है, 5gr का रूट। लेट्स रीड्रॉ द सर्कल। यहां है रूट 5gr, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1 by 2 m u square, which is 5gr. This is k initial. कई बार तुमसे पूछेंगे कि यहां पे क्या वेलोसिटी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां जाने में इसकी कमी होगी 1 mgr की। सोचो, पोटेंशियल एनर्जी यहां बढ़ गई ना, यहां तो स्पीड तो कम हो गई होगी, ठीक है कि नहीं। तो हम वही लिखेंगे, दिस प्लस 0, दिस प्लस इज इक्वल टू mgr प्लस 1 by 2 mv स्क्वायर। क्या दिक्कत है? तो ये कितना था? 5 by 2 माइनस 1 होता है 3 by 2 mgr इज इक्वल टू 1 by 2 mv स्क्वायर। 1 by 2 1 by 2 खत्म, m खत्म,
तो V इज इक्वल टू 3GR का, तो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या किया मैंने? मैकेनिकल एनर्जी एट द बॉटम इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इवन हियर, लेकिन वहां पे मैकेनिकल में पोटेंशियल mgr है और जो बची हुई होगी वो काइनेटिक हो। तो अगर तुम्हें स्पीड निकालनी है तो तुम काइनेटिक एनर्जी लो और उसमें से स्पीड निकालो, खत्म। ओके, कुल मिला के ये समझ लो कि ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से एक पोटेंशियल का कंपोनेंट हटेगा तो बाकी क्या बचेगा? जो बाकी काइनेटिक एनर्जी बची हुई है इस पॉइंट पे। ठीक है मेरे बच्चों, दिस वाज मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स बेसिक्स। अभी बहुत काम है, ये तो सिर्फ और सिर्फ थियरी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मेरी कोशिश रहेगी कि आप अंडरस्टैंड ढंग से करो, ठीक है? अच्छे से समझ आया कि नहीं है? ठीक है, और बताऊं कुछ? ओके, मिटा दूं? तो देयर इज वन मोर केस, ओके, ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जिसमें स्प्रिंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसके लिए पहले हमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। तो कुछ खास बात नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल वर्क है ना, बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो बेटे जनरली हम लोग एज टीचर्स बड़ा रश करते हैं इस चीज में, लेकिन मैं बताऊं जरूरत नहीं है। इट्स अ स्प्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ इतनी है, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है? अगर मैं यहां से इस पे एक फोर्स लगाऊं, बाहर से मैं लगा रहा हूं फोर्स, और इसको थोड़ा सा खींच रहा हूं टक 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 बाय एन अमाउंट, यहां 0 से लेट से यहां से x तक ले आया मैं इसको, तो स्प्रिंग क्या करेगी? यस, रिकॉइल तो नहीं करेगी, वापस खींचने लग जाएगी। और यहां हम आके मैं फोर्स लगा रहा हूं और स्प्रिंग भी स्प्रिंग फोर्स लगा रही है। अटक गए हैं हम, क्या अटक गए हैं? मैं थोड़ा सा और आगे ले आऊं इसको, dx, सही बात है कि नहीं? मैंने जो छोटा सा वर्क किया वो किसमें बढ़ा, किसकी बढ़ोतरी किसके होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी। जो भी मैं वर्क करूंगा वो किसमें स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज इसमें काइनेटिक का कोई फंडा नहीं है, इसमें मास ले लो, मास ऑलमोस्ट जीरो। फिर से समझाऊं, फिर से समझाऊं, पक्का फिर से बताऊं? मैं ये कह रहा हूं बेटे, स्प्रिंग मैं ये कह रहा हूं मेरा बच्चा कि जब मैं इसको थोड़ा खींचूंगा, थोड़ा सा लेट से यहां तक, तो ये स्प्रिंग ऐसी हो जाएगी। ओके, मैं इसको फोर्स F लगा रहा हूं, ये मुझ पे वापस फोर्स F स्प्रिंग लगा रहा होगा। अच्छा बेटे यहां तक ठीक है? इज इट नॉट क्लियर? लगाएगा ही यार, कोई खींच के देखो स्प्रिंग। और तो और अगर मैंने थोड़ी सी खींच के रोक दी है, दैट मीन्स मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूं जितना स्प्रिंग, तभी तो रुक गया है सब कुछ, ठीक है कि नहीं? अब अगर मैं ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा आगे ले जाऊं इसको, रुकी हुई, ऑलमोस्ट रुकी हुई, तो वर्क डन बाय मी W dW, M कह लो या एक्सटर्नल कह लो, ठीक है, M कह लो, मी इज इक्वल टू F dx, सही बात है कि नहीं? एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग वो कितनी है? माइनस F स्प्रिंग dx। ये बात समझ लो, माइनस क्यों? बिकॉज अगर हम आगे गए वो तो उल्टा लगा है, वर्क डन नेगेटिव होगा इसमें। सदफ क्लियर है ये बात की नहीं? या फिर मैं एज्यूम कर रहा हूं? लक्ष्य क्लियर है? गुड। अब ध्यान देखना बेटे, इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, या तो मेरा किया हुआ काम या इस काम का नेगेटिव। याद रखना, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। मैं कहूंगा du इज इक्वल टू माइनस dw स्प्रिंग, दैट्स इक्वल टू प्लस dw मी। ये नोट कर लो यहाँ पे, हो सकता है भूल जाते हैं बच्चे, मुझे पता है, इतनी जल्दी थोड़ी, हम सालों से पढ़ा रहे हैं तब याद रहता है तुमको, इतनी जल्दी रहे इट्स नॉट अंडरस्टूड, ठीक है? बट ये समझ लो मैंने क्लियर कर लिया है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, या तो मैं बोल दूंगा कि मैंने स्लोली थोड़ा सा चलाया तो वो एनर्जी स्टोर हो गई, या स्प्रिंग ने जितना मुझसे छीन लिया एक तरह से, उसने जितना नेगेटिव वर्क किया उसी वजह से तो हुआ है ऐसा। अर्शिया क्लियर है बेटा? सब समझे बेटा? तो जब मेरे बच्चों ऐसे होता है, फर्दर लिख सकते हैं हम कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालें हम, अगर हम इसको 0 से x तक, एंड तक ले जाएं, 0 से एंड तक,
तो मैं कह सकता हूं ठीक है, डेल्टा यू is the change in potential energy as you take the spring from its zero position to some final x position through, although मैं यहां बोलना चाहूंगा कि हमने इसको ऑलरेडी एक एक्सटेंशन x दिया है, ये इंटरमीडिएट x है क्या ये, तो इस x की भी एक लिमिट है, फाइनल x, क्लियर है कि नहीं, मैं x ही लिखूंगा उसको, इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f स्प्रिंग dx फ्रॉम जीरो टू x, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ये x वेरिएबल है ना, फाइनल वैल्यू ही x है, लेट्स से इंटरमीडिएट जब हम थे तो तब x वैल्यू थी, इसको हम जहां तक ले जाएंगे तो वहां तक चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ना हमको पता है कि अगर हम x अमाउंट से हमने खोला है स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग फोर्स वापस लगाती है माइनस के एक्स, याद है कि नहीं, यस और नो, तो देन वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एक्स। ओके सदफ बेटे, यहाँ कोई परेशानी, जब हम x अमाउंट से खोलेंगे स्प्रिंग को तो वो उसी हिसाब से फोर्स लगाएगा, ज्यादा खोलेंगे तो ज्यादा फोर्स, कम खोलेंगे तो कम फोर्स, क्लियर है कि नहीं, जहां पर है उतना ही फोर्स है, और उस पॉइंट पे हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो आफत नहीं आएगी, क्लियर है कि नहीं, और ये इंटीग्रेट करते करते बेटे इट इज के एक्स रेज पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 फ्रॉम जीरो टू एक्स। याद आया कुछ इंटीग्रेशन टेक्निक? नहीं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बाहर एक फॉर्मूला का नेगेटिव था ना, -WC, और एक स्प्रिंग फोर्स तो है ही नेगेटिव। यहां तक ठीक है? दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। ओके, अगर हम जीरो पोजीशन से चलते हैं, ओके, इसीलिए हम सेट करते हैं, ऐसे ध्यान रखना, मिटा दो, नोट करो नोट करो नोट करो, ठीक है, इसीलिए हम लिखते हैं, मैं हटा देता हूं, ये मैंने लिखा डेल्टा यू, कहां से निकले थे हम, जीरो से x तक, इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। सही बात है मेरे बच्चों, क्लियर है कि नहीं, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज, और जीरो पे अगर हम जीरो ले लें तो यू एक्स विल बी u, तो आई सिंपली से u माइनस जीरो इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग के केस में जो जीरो लेते हैं बेटे वो लेते हैं नेचुरल लेंथ के एक्सटेंशन, यानी कि देयर इज नो एक्सटेंशन, दिस इज u इक्वल टू इनिशियल, या जो आप डेटम बोलते हो इसको, या आप रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है कहाँ पे, ठीक है, इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि स्प्रिंग में और क्या उस टाइम में कुछ भी नहीं, इट्स वेरी नेचुरल ऑफ अस टू एज्यूम दिस, कि स्प्रिंग अगर ऐसे रख दी है, एक्सटेंशन नहीं हुआ है स्प्रिंग का, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ठीक है कि नहीं। बहुत सिंपल सा एक वो दे देता हूं मैं, तुम्हारे पास एक गुलेल जैसी चीज है, स्प्रिंग का गुलेल बनाया मेरे बच्चों ने, ओके, और यहां पे हम एक गोला रखते हैं और उस गोले को ऐसे ला के छोड़ देते हैं, तो वो क्या करेगा, अगर मैं गोला ऐसे ही रख दूं और कंप्रेस ना करूं तो दैट मीन्स नथिंग वाज स्टोर्ड इन इट, दैट एक्चुअली जस्टिफाइज आर u इक्वल टू जीरो assumption, क्लियर है कि नहीं, वी कैन वेरी वेल अंडर, ये तो सिंपल है ये चीज, ठीक है कि नहीं। तो दिस इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड above its natural length, ये ध्यान रखना, ओके, this is spring potential energy when it is extended by amount x above its natural length, ठीक है कि नहीं। अगर एक स्प्रिंग को हमने एक्सटेंड किया है तभी वो एनर्जी स्टोर करे, और वो कितनी होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं, याद रहा ये चीज, दिस इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है कि नहीं बच्चों। इसको जब मास से जोड़ते हैं इट बिकम्स ऑसिलेटिंग, क्या बनता है ये, जो हम पढ़ेंगे कल मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे और उसकी स्पेशलिटी पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट, यहाँ तक समझ आए।
बस आप इतना ध्यान रखो बेटे, देखो ध्यान से, अगर इस स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते इसी अमाउंट से तो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती, अगर हम एक्सटेंड करेंगे एक्स अमाउंट से तो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। देखो आपको ये दोनों केसेस में तकलीफ देगा, खींचने पे भी, प्रेस करने पे भी। क्लियर है कि नहीं? आपसे तो काम कराएगा ही कराएगा। तो स्प्रिंग कभी भी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब नहीं, ठीक है कि नहीं? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है कि नहीं? चेंज इज समथिंग एल्स, चेंज इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है कि नहीं? मोर स्टफ कमिंग। अब देखो ध्यान से, अगर हम कहें कि लो जी स्प्रिंग को हमने x1 से x2 तक ले गए, कहां से ले गए? ओके, स्प्रिंग की लेट्स से हमने एक पोजीशन पकड़ी है x1, वहां से उठा के कहां ले गए? x2। तो पोटेंशियल एनर्जी x1 से x2 माइनस के एक्स, ऑफ कोर्स आप मतलब जीरो लेंथ कहीं यहां होगी बेटे, है ना? मतलब जीरो एक्सटेंशन वाली पॉइंट ये होगी, यहाँ पे नेचुरल लेंथ है इसकी। इसके बाद हम खींच के ले गए यहां तक, यहां से आगे और ले गए, जो भी हमने पोटेंशियल एनर्जी चेंज देखा होगा वो होगा। क्लियर है कि नहीं? दैट्स इक्वल टू 1/2 के x2 स्क्वायर माइनस 1/2 के x1 स्क्वायर। दिस इज u2 माइनस u1। मेरे बच्चों ये भी ध्यान में रखना, ठीक है? अगर मान लो कई बार इंटरमीडिएट पोजीशंस में आगे पीछे करा हो तो कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग एंड इट्स चेंजेस व्हाटएवर दे मे बी, ठीक है कि नहीं? तो अक्षर बेटे क्लियर है? ओके, अब देखना बच्चों, कंप्रेशन वाला भी इससे समझ सकते हो। अगर मैं इस जीरो पोजीशन से कंप्रेस करूं तो फाइनल है -x, सही बात है, और इनिशियल है 0, सही बात है। लेकिन -x जब मैं स्क्वायर में रखूं तो क्या बनेगा? ठीक है कि नहीं? ओके, तो ध्यान से, इन दिस केस अगर कंप्रेस करोगे आप अमाउंट x से तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या है बेटे? पोजीशन है, यानी कि अगर हम सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जीरो सेट वहीं करें तो उधर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा, इधर नेगेटिव होगा। दैट्स व्हाट द मीनिंग इज ओवरऑल। तो आई विल से दैट u in this case u at minus x is equal to 1/2 k minus x का स्क्वायर माइनस 1/2 k 0 का स्क्वायर, दैट इज अगेन 1/2 k x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? देयर इज मोर, 2-3 मिनट और लगेंगे, देर तो नहीं होगी, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? तो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो था स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। दो चीजें बताई मैंने, एक चेंज और एक spring potential. The spring potential energy when it is extended by an amount x above its natural, ठीक है कि नहीं? तो दो, एक तो sort of absolute energy of the spring, and अगर आप दो पोजीशंस के बीच में स्वैपिंग करते हो, चेंजेस करते हो, तो चेंज भी होगा। तो सिंपल एज दैट। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के x2 स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या के x1 स्क्वायर। यहां तक समझ आया कि नहीं है? स्प्रिंग के साथ एक ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स से हमने एक स्प्रिंग यहां रखी है, ये उसकी नेचुरल पोजीशन है, इसके लिए एक प्लॉट रखा हमने, ठीक है कि नहीं? अगर हम ये इसके साथ जुड़ी नहीं है, इसकी बस यहां रखा मैंने, अगर इसको मैं इधर खींचता हूं पॉजिटिव की तरफ, तो फोर्स कहां को लगेगा? फोर्स इज माइनस के एक्स। तो अगर x पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव, x नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव, तो कुल मिला के फोर्स का जो प्रोफाइल होगा वो ये होगा बेटे, F स्प्रिंग, और ये उसका एक्सटेंशन या पोजीशन फ्रॉम द मेन पोजीशन, फ्रॉम द जीरो एक्सटेंशन पोजीशन जो हमने ओरिजिन सेट किया है, ठीक है? अब ध्यान दो बेटे, W स्प्रिंग निकालना हो किसी ने, दैट इज एरिया अंडर प्लॉट। याद आया कि नहीं आया? यस और नो? इधर देखो ध्यान से, ये x, तो ये के एक्स वैल्यू इसकी हालांकि माइनस है, और ये -x, तो ये के एक्स। ओके, समझ आया कि नहीं आया? और बेटे इस ट्रायंगल का एरिया, या इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज 1/2 के एक्स स्क्वायर। मतलब ध्यान से देखो बेटे, अगर आप यहां से यहां जाते हो, यहां से यहां, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव। ध्यान रहे ये बात हमेशा, जब
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस इज पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं। और जब आप यहां से यहां आते हो तब भी वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज नेगेटिव, नेगेटिव ध्यान रखें, वो आने नहीं देगा आपको यहाँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करो इस चीज को, ठीक है कि ओके। यहाँ पे x नेगेटिव है ना बेटे, भले ही फोर्स पॉजिटिव है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है यानी कि फोर्स ऐसा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वर्क डन नेगेटिव है, यहाँ पे भी वर्क डन नेगेटिव, ध्यान रखना। W एरिया अंडर दिस इज नेगेटिव इन 0 to x एंड 0 to -x, याद रखो इस चीज को, ओके। 0 से x जाओगे या 0 से -x जाओगे, W स्प्रिंग क्या होगा, नेगेटिव, एंड हेंस U इज यानी कि डेल्टा U इज माइनस ऑफ WS दैट इज पॉजिटिव, दैट इज +1/2 kx², ठीक है कि नहीं। यहां तक समझ गए कि नहीं। इतना ही नहीं है, लेकिन हमेशा स्टोर करने का नहीं है, रिलीज भी तो होगी। कब होगी, जब ये इस एक्सट्रीम से इधर आएगा तब स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा। आप ये याद मत रखो इस तरह से, आप खुद समझो। अगर स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर थी, रिलीज होते होते क्या करेगी, वो लूज करेगी। चार्ज होते होते फिर स्टोर करोगे आप, उसमें जाने दोगे तो लूज करेगी, सही बात है कि नहीं। तो खुद ब खुद आप दिमाग लगाओ कि स्प्रिंग फोर्स क्या कर रहा होगा इन द मीन टाइम, ठीक है, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, या वट एवर बी द सिचुएशन, क्लियर है कि नहीं। थैंक्स फॉर दिस, ओके। इसमें मेन चीजें यही है कि स्प्रिंग की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, और अगर वो मेन पोजीशन की तरफ दौड़े तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा, यहां से इधर दौड़े तो भी नेगेटिव होगा। अगर यहां से इधर ले जाओगे उसको या इधर ले जाओगे तो डेल्टा यू, बिकॉज आप इस केस में इसको तंग कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो उसको, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये ध्यान रखना प्लीज एंड प्लीज, इसमें परेशान मत होना कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। कल पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम एंड थोड़ा सा कोलिजन्स के बारे में पढ़ेंगे, हो सकता है मोस्ट लाइकली। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।